आज हुनर की पहचान। कैमरे के इस तरफ हूं मैं और कैमरे के उस तरफ हो आप, और है आपका आज के दिन केवीएस का पीआरटी का इंटरव्यू का दिन। और मैं आपसे पूछने वाली हूं 5 स्ट्रेट सवाल, जिसमें मैं आपको फंसाने की कोशिश करूंगी और आप देने वाले हो उसका जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में। अपने जवाब के साथ रेडी रहिएगा और मैं आपसे सवाल करने वाली हूं, और मैं आपको स्टॉप वॉच पे टाइमर दूंगी, यानी 1 मिनट का टाइमर होगा जिसमें कि आपको जवाब देना है। तो चलिए इस मॉक इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं और आज कर ही लेते हैं कि तैयारी, देखते हैं कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपको पुट ऑन करने वाली हूँ केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए वो ये है कि अगर क्लासरूम में आप एक शिक्षक हैं, क्लासरूम में अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जो कोई क्राइसिस सिचुएशन है या इमरजेंसी सिचुएशन है, यानी कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक शिक्षक हो और क्लासरूम में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि नेचुरल डिजास्टर जैसा फील होता है, अर्थक्वेक फील होता है, या कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है आस पड़ोस में या किसी सराउंडिंग में, तो शिक्षक आप क्या करोगे वहाँ पे? आपका क्या अप्रोच रहेगा? क्या आप क्या करोगे वहाँ पे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सभी बच्चे मान लो घबरा गए और एकदम हफड़ा दफड़ी का माहौल मच गया है, तो आपका क्या अप्रोच रहेगा? और आपका समय शुरू होता है अब। मैंने स्टार्ट कर दिया है और जैसे ही 1 मिनट ओवर होगा मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देने वाली हूं। आप जल्दी से सोचिए, तब तक एकदम इत्मीनान से सोचिए। और मैंने आपको बहुत तैयारी कराई है, आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से आंसर दे सकेंगे। आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ऐसी सिचुएशन आती जाती रहती है, होती रहती है। एक शिक्षक, मैं भी जब शिक्षक थी तो 2015 की बात है, भूकंप आया था नेपाल की तरफ और उसका प्रभाव बिहार पे भी पड़ा था और मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। क्या करेंगे शिक्षक, क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? चलिए 10 सेकेंड और बाकी रह गए हैं। 55, 56, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि अगर स्टूडेंट कोई बच्चा है, उसको बिहेवियर इश्यूज आपको फील हो रहा है बच्चे में, यानी कि आपने एक बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश की, बच्चा बहस लड़ाया जा रहा है, बच्चा बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है, वो आपको जवाब दिया जा रहा है, जबकि छोटा बच्चा है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा जवाब दे रहा है, वो आपके बात को समझने को बिल्कुल भी नहीं तैयार है। यानी वो बच्चा 4-5 का भी हो सकता है और वो बच्चा बिल्कुल भी आपको उसका बिहेवियर पैटर्न समझने में बहुत मुश्किल हो रही है और वो फटाफट आपको जवाब दिया जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है, आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप इस केस में क्या करेंगे? और आपका समय शुरू होता है अब। मैंने स्टार्ट कर दिया है स्टॉप वॉच और आपको इसका जवाब देना है। आप जवाब को तब तक पैरेलली कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और बताने की कोशिश कीजिए सेकंड 2 लिख के, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख के, और उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि आप इस केस में क्या करेंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि एक शिक्षक को यहाँ पे क्या करना चाहिए और आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो जवाब मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसे हर किसी का जवाब अलग हो सकता है। यहाँ पे 20 सेकेंड और बाकी रह गए हैं। आखिरी 10 सेकेंड और बाकी रह गए हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट ऑन करूंगी। 58, 59, 60, यानी कि आपका टाइम अप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो है बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड, यानी कि कोई बच्चा आपके क्लास में है और उस बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि जो बच्चा एकेडमिक परफॉर्म कर रहा है, बाकी बच्चे तो ठीक कर रहे हैं बट बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत पुअर है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। बच्चा मार्क्स बहुत कम ला रहा है, हर सब्जेक्ट में कम ला रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं ला रहा है, लेकिन बच्चा बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, डांस में अच्छा है, स्पीच डिलीवरी अच्छा करता है, सिंगिंग अच्छा करता है, स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, हर चीज़ में ही वो बेहतरीन दिख रहा है, पर पता नहीं कि उसकी पढ़ाई में ही नंबर नहीं आ रही है।
पढ़ाई में बिल्कुल ही उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम जीरो के बराबर है और एकदम नहीं के बराबर है, शिक्षक आप क्या करेंगे? चलिए, आपका टाइम जो है वो स्टार्ट होता है अब। सोचिए और रिप्लाई कीजिए, और मन में सोचिए। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो मन में जवाब दे, अपने बोल के मुझे जवाब दे, और जो कमेंट कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा, मैं आपके जवाब को ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगी। आपका टाइम यहाँ पे चालू है, यानी चल रहा है। आने वाला सवाल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। सोचिए सोचिए, हर शिक्षक का जवाब अलग हो सकता है और मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। हर एक शिक्षक का जो जवाब है वो अलग हो सकता है। पाँच सेकेंड और बाकी रह गए हैं। 57, 58, 59, 60। टाइम अप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर पीयर प्रेशर होता है बच्चे में, यानी कि जो बच्चा है, जैसे कि बच्चों को गेम्स खेलने की आदत लग जाती है, बच्चा रिस्की बिहेवियर वाला कोई पीयर प्रेशर आ जाता है, जैसे पबजी है या कुछ भी ऐसा है, पाँचवीं क्लास का बच्चा है और उसको कोई ऐसे गेम की आदत लग गई है जो गेम शायद उसके मेंटल हेल्थ और उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, और उस बच्चे को देख के बाकी बच्चे भी सीख रहे हैं उस चीज को, या तो वो क्लास में, या तो वो स्कूल से बाहर, या तो वो घर से सीख के आ रहे हैं और उस गेम की बहुत ज्यादा लत लग गई है पूरे क्लास में, या गेम हो चाहे कुछ भी हो, एक पीयर प्रेशर होता है ना कि एक बच्चा कर रहा है तो सब बच्चा उस चीज को करना शुरू कर दिया है। शिक्षक क्या करेंगे? और आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। सोचिए, इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिए कि शिक्षक इस केसेस में क्या कर सकते हैं, शिक्षक का क्या अप्रोच होगा। क्या आप उस चीज को छोड़ देंगे ऐसे ही, या फिर आप उस पर कुछ एक्शन लेंगे, या बच्चे को डांट डपट करेंगे, क्या करेंगे आप? फिफ्टी परसेंट ऑफ द टाइम आपका खत्म है। 25 सेकंड हो चुके हैं। बीस सेकंड और सोचिए, लिखिए कमेंट में और सोचिए इस चीज को। और इसके बाद है हमारा आखिरी सवाल। फिफ्टी फाइव, 56, 57, 58, 59। टाइम अप। नेक्स्ट सवाल जो है ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, पीआरटी से हट के है। अभी एक केस भी हुआ है एक प्राइवेट स्कूल में, मिला जुला सवाल है उस चीज़ से। बहुत ही दुखद घटना हुई है, जो भी हुई है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि जो भी हुआ स्कूल में नहीं होना चाहिए था। और उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आप सबसे कि अगर 10वीं का बच्चा है, 10th क्लास का बच्चा है, और उसके पास मोबाइल पाया जाता है, ठीक है, या फिर कुछ एडल्ट कंटेंट उसके पास पाया जाता है, ठीक है, और तो स्कूल में आप शिक्षक हो, उस बच्चे के क्लास टीचर हो, और आपको पता चला कि उस बच्चे के मोबाइल बैग में मोबाइल है, या फिर कोई भी एडल्ट कंटेंट है जो उस उम्र के बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, आपका क्या अप्रोच रहेगा? आप क्या करोगे? क्या आप उसे शर्मिंदगी महसूस कराओगे, या फिर आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान करोगे, या क्या, या उसे डांटोगे, या फिर प्यार से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे? क्या मतलब क्या करोगे आप? आपका क्या अप्रोच रहेगा? या फिर उस चीज़ को करते रहने दोगे? क्या करोगे? आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए? या काउंसलिंग करोगे, प्यार से समझाओगे, पेरेंट्स से बात करोगे, या उस बच्चे को जलील करोगे? क्या करना चाहिए आपको? चलिए, मैं टाइम स्टार्ट करती हूँ और आप इस चीज़ पर चिंतन कीजिए। और मेरे हिसाब से इस विषय पर पूरे देश को चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो घटना हुई है वो सही नहीं है। और बीइंग अ टीचर मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। टीनेजर एज जो होता है वो बहुत ही खतरनाक एज होता है, और ये जो उम्र है, इस उम्र में बहुत ज़्यादा बच्चों पर बच्चों को इमोशनल कनेक्ट देने की ज़रूरत है। आप होते तो आप क्या करते शिक्षक के रूप में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। 38 सेकेंड्स।
20 सेकेंड और है आपके पास, सोचिए। और आप सोच सकते हैं कि कैमरा के उस तरफ आप हैं और आप मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड और बाकी रह गए हैं। टाइम अप। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो पूरे होते हैं। और अगर आप लोग को इस क्वेश्चंस का मेरे तरफ से आंसर चाहिए कि मेरा आंसर इसमें पर्सनल आंसर क्या होगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें इन सब का आंसर दीजिए। और नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम जिस वीडियो में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी के लास्ट में सारे क्वेश्चन का आंसर दे दो। वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, पर अगले बार से मैं अगर इस तरह का कंटेंट बनाऊंगी तो मैं लास्ट में सब क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपका मॉक इंटरव्यू मेरे साथ अच्छा गया होगा। अगर आप KVS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करते रहिए। रिजल्ट लेट हो रहा है पर निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा कहती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।